नमस्कार, मैं स्मित सिंह, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी। आज मैं अपने गांव और ये अभी नदी का जो है स्थल है, मतलब नदी पर हम लोग नदिया पर बोलते हैं। यहाँ पर हम अपने जो है पुश्तैनी ज़मीन या कह सकते हो कि बगीचा या बागबान कह सकते हो, यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये पीछे जो आम के वृक्ष देख रहे हो, ये हमारे दादाजी के द्वारा रोपा गया है। बड़े मीठे और गोल गोल आम कुछ मैं यहाँ वृक्ष दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये सब जो वृक्ष हैं, ये शीशम के वृक्ष हैं। इधर जो है चाचा जी के द्वारा रोपा गया ये जो है, कह सकते हो कि इसे एक ये ना बहुत लंबा होता है। इसे बांस का जो है हम लोग पेड़ कहते हैं, बट ये पेड़ नहीं है, ये घास है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इस पर रिसर्च करोगे तो कहा जाता है कि जो ये बांस होता है ना, ये टॉलेस्ट ग्रास है, पूरी दुनिया का सबसे लंबा एक घास की प्रजाति का एक पौधा है, ठीक है। तो बांस पेड़ नहीं है, यह एक पौधा है, एक घास का प्रजाति का, जो कि सबसे लंबा। बांस का कई चीज़ों में प्रयोग होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। अगर शहरों में रहते हैं फिर भी आपको मालूम होगा कि हर चीज़ जो है पुराने ज़माने में बांस से ही बनाई जाती थी। घर द्वार, टेबल, कुर्सी, चेयर, ठीक है। छठ पर्व में भी बांस का खूब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके आगे देखो, ये शीशम का वृक्ष के बारे में हमने बता दिया। ये देखो तार का पेड़ है जो अभी बहुत छोटा है, अभी और ऊपर उठेगा। ये देखो छोटे आम के पौधे अभी यहाँ उग रहे हैं। ये सब जो है ना, ये सब देखो, आप लोगों को मालूम होगा जो गांव में रहे होंगे, इसको हम लोग जो है इसे दतमन करते हैं, ठीक है। ये जो है ब्रश करने का बहुत अच्छा जो है जुगाड़ है। और आप लोग कमेंट में बताएं कि तितभत इसका नाम होता है। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप अपने क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं। बड़ा ही सुंदर इसका जो है ब्रश किया जाता है। जैसे अब तो लोग जो है कॉलगेट ब्रश से करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जो कॉलगेट आप करते हो ना, मतलब उससे जो ब्रश करते हो तो उससे जो झाग निकलता है उसमें सल्फेट वगैरह मिक्स रहता है, ठीक है। और उस सल्फेट से कैंसर होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रतिदिन कॉलगेट से जो है ब्रश करते हैं तो इन फ्यूचर उसे कैंसर हो सकता है, बिकॉज कैंसर काउजेस जो केमिकल्स हैं वो इसमें कॉलगेट में इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो अगर आप गांव में रहते हैं, ठीक है, तो ये संकोच ना करें, बिल्कुल भी संकोच ना करें, और अपने खेत खलियान अगल बगल जाएं और जहाँ तक हो सके दतमन से ही ब्रश करें। दतमन मतलब कहने का मतलब है, ठीक है, जिससे दांत को मांजा जाता है। और सबसे अच्छा माध्यम है प्राकृतिक जो भी वृक्ष हैं, चाहे शीशम हो, आम हो, ठीक है, कटहल हो, कोबा हो, जो भी हो, या फिर ये जो है तितभत जो है, आप इसे ही कबाड़ कर जो है इसका बड़ा सुंदर जो है आप कह सकते हो ब्रश कर सकते हो। फिर जो है देखो चिड़चिड़ी वगैरह का होता है, वो सबसे आप जो है ब्रश करोगे तो उसमें औषधीय गुण भी होता है। तो सभी जैसे नीम से तो पॉपुलर, ये जानते हो अमेरिका में एक नीम के दतमन जो है $8 में मिलता है। इतना जो है कह सकते हो कि इसकी उपयोगिता है नीम की या फिर अन्य वृक्षों की भी। सामने एक पेड़ जो है आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो पेड़ है ना, ये गुल्लड़ का पेड़ है, ठीक है, जिसपे वो लड़का बैठा हुआ है। ये पेड़ जो है ये गुल्लड़ का है। गुल्लड़ की जो है ना सब्जी भी बनती है और पका गुल्लड़ भी खाना चाहिए, जिससे कि आंखों की रोशनी जो है बढ़ती है। यहाँ थोड़ा सा दिखाओ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो है ना सर्कल राउंड में, ये पुराने जमाने का जो है आप कह सकते हो कि एक प्रकार से ये कुआं हुआ करता था, जो अभी भर चुका है। बगल में नदी है, ये कुआं है। इसकी एक कह सकते हो कारण भी है, क्योंकि पहले जो सब्जी खेती बाड़ी की जाती थी और उसे जो पटाया जाता था वो लट्ठा कुड़ी से पटाया जाता था, जो है लट्ठा कुड़ी से पटाते थे, ठीक है। तो ये कुआं जो है पानी का स्रोत होता था। जब शायद नदी सूख जाया करती थी तो इस कुएं से जल को जो है जल के स्रोत के रूप में खेतों में साग सब्जियां रोपने के लिए जो है उपयोग में लाए जाते थे। तो आप देख सकते हो पीछे नदी है, ये कुआं है, और ये हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है। ये हमारा छोटा सा बैकग्राउंड है। और मैं कुछ आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। जैसे ये तार वगैरह का वृक्ष आप लोग जैसे पेड़ देख नहीं लिया आप लोग, जो है ये आम का पेड़ है। ये सब सारे आम के पेड़ जो है ना हमारे ही हैं, और ये दादाजी के द्वारा रोपा गया है। तो वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि जो पेड़ आपके दादाजी, आपके परदादा, आपके पिता ने लगाया है, उस वृक्ष का फल आप खाएंगे। और आप जो पेड़ लगाएंगे वो आने वाले आपकी जो जनरेशन होगी उसका जो है वो फल खाएगी। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को वृक्ष के रूप में उपहार देकर जरूर जाएं, ठीक है। तो ये सब सारे वृक्ष हैं। आगे इसको जो है छुटकी बागी कहते हैं। इसमें जो है सब्जियां वगैरह, ठीक है, कद्दू वगैरह, लौकी वगैरह, भिंडी, जो भी हो, जो अपनी सब्जियां रोपते हैं। बगल में ट्यूबवेल भी, पानी की भी पर्याप्त उपलब्धता है, ठीक है। तो ये छुटकी बागी हो गया। यहाँ बांस वगैरह की भी बहुत सारी कोठियाँ हैं। हमने कई एक हमारे अपने खेतों में सागवान के वृक्ष भी लगा रखे हैं, ठीक है।
तो अच्छा है अभी। और ये मतलब प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक जो है कह सकते हो कि चीज़ें मैं जब मैं गांव आता हूं तो अक्सर लोगों के साथ साझा किया करता हूं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को कुछ अपनी गाँव की यादें और स्मृतियों से रूबरू कराऊं। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुमित सिंह, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी, एक बार अंत में मैं अपील करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि गांव में हरियाली बनी रहे, गांव की सौंदर्य जो है और बढ़े और आप लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन और हवा मिल सके। और जब आप शहरों से ऊब जाएं, जब भी आपको कोई टेंशन हो, बीपी बढ़ जाए या हाइपरटेंशन हो, तो आप खाली पैर जो है प्रकृति की गोद में आएँ। प्राकृतिक जो माँ है वो आपके सभी कष्टों को हर लेती है। और जो भी टेंशन वगैरह है ना, जो कह सकते हो कि जो नेचर अपने आप में नेचर एक थेरेपी करती है, तो कोई भी कभी भी जब ऐसा मन उब जाए, मन लगे कि एकदम व्यथित हो जाए, कुछ समझ में नहीं आए, बहुत टेंशन हो घर में, तो प्रकृति की गोद में बैठें। बगल में नदी है, स्वच्छ वातावरण है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पशु पक्षी हैं। यहाँ आपकी सारी टेंशन्स और सारी जो है चिंताएं दूर हो जाएगी। और जब आप यहाँ से निकलेंगे तो एक अलग प्रकार की ऊर्जावान जो है आप बनकर निकलेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी, नई उमंग होगी, जो आपको जीवन को जो है आपके जीवन को और सुंदर बनाएगी और संभालेगी। आज के लिए इतना ही। मैं सुमित सिंह, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी, एक बार तमाम फिर पुनः पंचायत वासियों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।